हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा जिस फंक्शन पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। बेटा आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, एनडीए का हो चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे बेटा सीजीएल लेवल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, कोई भी एग्जाम दे दीजिए बेटा, उसमें आपको एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या तो एक क्वेश्चन मिलेगा या दो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में से देखने को मिलती हैं बेटा। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसकी छोटी सी पहचान बता दे रहा हूं, सीधा काम की बात पर आऊंगा। अगर बेटा x बराबर साइन थीटा है, x बराबर साइन थीटा है, तो साइन की क्या हो रही है, थीटा में मल्टीप्लाई हो रही है, तो x बट्टे साइन थीटा, साइन बराबर थीटा। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। साइन को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगी साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये जो है ना बेटा, ये जो चीज बनकर आई है इसी को कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इसको ही क्या कहते हैं बेटा, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो इनवर्स फंक्शन है वो डायरेक्टली पता है किस चीज पे डिपेंड होती है, इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली डिपेंड होती है जो भी चीज है उसकी रेंज पर। किस पर डिपेंड होती है, रेंज पर डिपेंड होती है कि अगर मेरी रेंज पे आ जाएगा तो मैं उसे पेल दूंगा। रेंज होती है बेटा, सपोज करो तुम और तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तुम दूसरे के क्षेत्र में जाते हो और वहां तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तुम वहां कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी रेंज नहीं है। तुम पता उससे क्या कहोगे, बेटा आज पेल दे, आज तेरी रेंज में हूं, कल को तू मेरे एरिया में आएगा ना तुझे लपेट लपेट के मारूंगा। तो बेटा क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है, ये रेंज पर काम करता है। किस पर काम करता है, रेंज पर काम करता है। इससे पहले अगर हम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो बेटा उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर बेटा मुझे रेंज पता हो, सभी की रेंज पता हो, तो मुझे कोई टेंशन करनी नहीं पड़ेगी। अगर मुझे रेंज याद है तो आपका फर्स्ट काम है, सबसे पहले आपको रेंज पता होनी चाहिए। बेटा जो साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, इसकी जो रेंज होती है, मैं बेटा इसकी सबकी रेंज लिख देता हूं। इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है बेटा -π/2 से प्लस के π/2 तक। इसकी रेंज कहां तक होती है, -π/2 से π/2 तक। बता दूंगा, हर तरीका का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर भैया कॉट इनवर्स एक्स, फिर बेटा आपका सेक इनवर्स एक्स, फिर आपका कोसेक इनवर्स एक्स। ये होते हैं बेटा 6 के 6 यही पॉइंट होते हैं, इससे ज्यादा तो पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री में है नहीं बेटा। जो साइन इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच होती है। कॉस की जो रेंज होती है बेटा वो होती है आपकी 0 और पाई के बीच में। क्लियर बेटा। टेन की जो रेंज होती है ये भी बेटा आपकी -π/2 से π/2 के बीच होती है। ठीक है। कॉट की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा कॉट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच होती है बेटा। सेक की बात करता हूं तो सेक की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, पर इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होती। बस वो कौन सी इंक्लूड नहीं होती है, π/2 इंक्लूड नहीं होती है बेटा। बस इन्हें आप नॉर्मली याद कर सकते हो। साइन की रेंज ये होती है, कॉस की ये होती है, टेन की ये होती है, कॉस्ट की ये होती है, सेक की ये होती है। अब बचा बेटा कोसेक। कोसेक की जो रेंज होती है बेटा -π/2 से π/2 के बीच होती है, और इसमें एक रेंज फॉलो नहीं करती, वो होती है 0। ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा, इसका रीजन ये है कि कॉस सेक π/2 पर ये इनफाइनाइट होता है और कोसेक 0 पर ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट की वैल्यू रेंज नहीं करती, इसका आंसर ये है बेटा। अब मैं थोड़ा सा आपको और चीज कराऊंगा बेटा। देखो रेंज तो आप यहां से याद कर लोगे, रेंज अगर आपने याद कर ली तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं कुछ और फंक्शंस लिख रहा हूं बेटा। दो चीज आपको याद करनी है, एक तो ये रेंज याद करनी है और एक ये फंक्शन याद करना है इस वीडियो में। आपने अगर ये याद कर लिया ना, ये लगा लो इनवर्स फंक्शन का कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप पलक झपकते ही उसे हल कर दोगे। अगर बेटा साइन इनवर्स माइनस के एक्स है तो बेटा इसे हम किस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स करके हम इसे लिख सकते हैं। जो माइनस का साइन है बेटा कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, वो माइनस का साइन मेरा आ जाएगा। अगर बेटा मैं बात करता हूँ कॉस इनवर्स माइनस के एक्स की, तो बेटा इसको भी हम बिल्कुल सेम इसी की तरह लिखेंगे, माइनस करेंगे बेटा और यहाँ आएगा कॉस इनवर्स एक्स। बट बेटा इससे पहले क्या आ जाता है, इससे पहले पाई आ जाता है। याद रखना बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कहां से बनता है बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगला आता है टेन इनवर्स एक्स माइनस के, तो बेटा इसका क्या होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स होता है मेरे लाल।
अगर मैं बात करूं कॉट इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की बात करता हूं बेटा, यहां भी माइनस का साइन है। कॉट इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें भी यही कंडीशन होती है, माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, बट बेटा इससे पहले पाई आता है। अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूं बेटा, माइनस के एक्स की बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, सेक आ जाएगा माइनस बाहर, सेक इनवर्स एक्स और इससे पहले पाई आ जाएगा बेटा, इसके पहले पाई आ जाएगा। अगर बेटा मैं कुसेक इनवर्स एक्स की बात करूं, कुसेक इनवर्स माइनस के एक्स, तो बेटा क्या होगा, माइनस बाहर, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका कुसेक, कुसेक इनवर्स एक्स। ये वैल्यू बेटा इस तरीक़ा से चेंज होती हैं, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है बेटा, बस छोटा सा इशू है। अगर ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप किसी भी तरीका का क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे बेटा, साइन इनवर्स एक्स को -π/2 और π/2 के बीच रेंज होती है, कॉस की 0 और पाई के बीच होती है, टेन की बेटा ये रेंज है। इन्हें लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन किस तरीका से पेपर में पुट होगा बेटा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे दिया बेटा साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, का मुख्य मान, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, दो वर्ड बोलता है, या तो मुख्य मान बोलेगा या प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा। बेटा साइन इनवर्स एक्स जो है ये देखो पाई 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान होता है साइन π/3, π/30 अंश का मान होता है 6 हो जाएगा बेटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आया, π/6 इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपका ऑप्शन खत्म। बस इतने से क्वेश्चन है। मैंने π/2 का मान क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम 30 को, क्योंकि बेटा पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, और 180 अंश में जब मैं 6 से भाग दूंगा तो क्या आएगा बेटा, 6 × 18 30 आएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं बेटा, मैं आपको क्वेश्चंस कराने चालू कर रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं रियल लिख के दे रहा हूं आपको बेटा, याद रखना मेरी बातों को। अगर बेटा साइन इनवर्स माइनस के √3/2 है तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, अगर x की वैल्यू माइनस में है, x की वैल्यू माइनस में, तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, √3/2। अगर बेटा ये बन गया तो अगला आगे क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स। बेटा ये देखो साइन कितने की वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। और साइन 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। और बेटा इस साइन से ये साइन कैंसिल, बचा क्या, π/3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं। बेटा ये आपने 11th 12th में खूब पढ़े होंगे, पर बेटा यहाँ पर आप ट्रिक्स से पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएंगे और अच्छी तरीक़ा से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 की। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो बेटा इसको किस तरीक़ा से तोड़ सकते हैं हम, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस π/6 में हम तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं, π/6 में। बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या, π/6 बचा। भैया तुम बार बार ऐसे कर रहे हो तो ये तुम्हें कैसे पता पड़ रहा है ये किस रेंज के भीतर है। बेटा जो कॉस की रेंज होती है, कॉस की रेंज होती है 0 से 1 पाई के बीच, समझना इसे, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच 180। इस तरीक़ा से मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को। अब बेटा π/6 देखो, ये तभी कटेंगे, ये वैल्यू जब ही कटेंगी जब ये जो मान है वो इनके बीच होगा। देखना π/6 का मान कितना होता है, π/6 का मान होता है, π/6 का 180/6, 6 × 18 30। बेटा आप बताओ कि 0 और 180 अंश के बीच में 30 आता है नहीं आता है, आता है, तब ये इसके डायरेक्टली मैंने हल कर दिया। अब मैं हर क्वेश्चन की रेंज लिखता चला जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा किस तरीक़ा से हम रेंज को जस्टिफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, टेन इनवर्स माइनस, ये है बेटा टेन इनवर्स बने, इसका मान क्या होगा। बेटा अगर मैं टेन इनवर्स इसको इस तरीक़ा से करता हूँ, 10 π/4, क्योंकि बेटा 10 1 किस में होता है, 10 45 में होता है, और 45 को π/4 लिख सकता हूँ। बेटा अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज की बात देखते हैं, 10 की जो रेंज होती है बेटा वो होती है -π/2 से π/2 के बीच होती है। बेटा अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो माइनस के 90 और 90 के बीच में आंसर आना चाहिए। π/4 का मान कितना होता है बड़े भैया, 45 अंश होता है। 45 अंश इसके अंदर आता है भाई, आता है, 45 अंश इसके अंदर आता है, तो मुझे ज़्यादा कुतर पुतर नहीं करनी पड़ेगी। 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या बचा, π/4। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा टेन इनवर्स -के -1। बेटा और कोई भी चैनल आप देखोगे उसमें बहुत गट्ट मट्ट करके दे रखा है, उसमें कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा।
मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे आपको ले जाऊँगा और उस लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ आप एयरफोर्स एनडीए का पेपर दोगे। बेटा सही में ये कहता है। बेटा देखो माइनस भीतर है, 10 की कंडीशन क्या कहती है, अगर माइनस भीतर है तो इसे बाहर लाओ, 10 पे माइनस के, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बचेगा। बेटा इसकी अगर मैं हल करता हूँ -10 इनवर्स, इसको बेटा 10 π/4 लिख सकता हूँ। और π/4 क्या होती है बेटा, मेरी 10 की रेंज में फॉलो करती है, रेंज के बीच में आती है। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या -π/4, मेरा आंसर हो गया ख़त्म बेटा। क्लियर है बेटा, क्योंकि π/4 मेरी रेंज में आता है। π/4 का मान कितना होता है 45 अंश, 45 अंश -90 और 90 के बीच आता है। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो तरक्की करोगे। और बेटा देखो एक बात बताता हूँ अगर आपको चीज़ें नहीं आती है तो मुझे डायरेक्टली आप बता सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये दिया कोसेक इनवर्स 2। बेटा एक कोसेक इनवर्स 2 क्वेश्चन दिया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। कोसेक 2 किस में होता है बेटा, कोसेक 2 होता है बड़े भैया, कोसेक 2 की अगर मैं बात करूँ तो कोसेक, ये जो मान होता है 2 जो होता है कोसेक का, ये होता है π/6 में। कितने में मान होता है 30 में, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। जब साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का क्या होगा भैया, साइन का उल्टा ही तो होता है 2 होगा। क्लियर है बेटा। अगर मैं कोसेक की रेंज की बात करूं तो कोसेक की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, 90 और 90 के बीच में होनी चाहिए, -90 और +90 के बीच होनी चाहिए। π/6 का मान का क्या मान होगा, π/6 का मान क्या होगा, 6 × 18 30 अंश होगा। तो इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है भैया, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर क्या बचा π/6। क्लियर है बेटा। अब तक तो हमने ये चीज़ें देखी, अब हम थोड़ा सा हटके चीज़ें देखेंगे जिसमें हमें ये माइंड लगाना पड़ेगा कि हम किस तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। आगे देखते हैं बेटा। आप जो मैं कराने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें थी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ आप 11th 12th में कर आए हो। अब मैं आपको वो चीज़ कराऊंगा जो चीज़ एनडीए या एयरफोर्स में पूछी जाती है। जैसे सपोज करो साइन इनवर्स साइन 7 है बेटा। अब ये बताओ ये इसकी रेंज के अंतर्गत आता है क्या बेटा, साइन इनवर्स साइन 7 इसके अंतर्गत आता है, पाई के अंतर्गत आता है, नहीं आता बेटा, क्योंकि वो जो आता है मान वो डिग्री में है और ये डिग्री में थोड़ी है, ये तो वैल्यू है, 7 वैल्यू है, इसके अंदर नहीं आती। तो बेटा जब ये इसके अंदर आती नहीं तो इसको ज़बरदस्ती लाओ ना। अरे जिसने तुम्हें पेला, तुम्हें पीट दिया, तुम उसे किसी भी तरीक़ा से अपने एरिया में लिया हो ना फोड़ने के लिए, भैया जब ही तो बदला पूरा होगा। तो इसको क्या कहेंगे, भैया तू हमारे एरिया में, जब तू दादा बनना अब तुझे हम अपने एरिया में ले जाएंगे, जब तू थपड़ाएंगे अच्छी तरीक़े से। तो इसे थपड़ाएंगे कैसे ये सोचो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। इसे पकड़ के अपने एरिया में कैसे मैं लाऊं, इसे पकड़कर मैं अपने एरिया में कैसे लाऊं। तो बेटा इसका तरीका है, देखो मैं अगर इस रेंज की बात करूं π/2 और π/7, इसकी देखो साइन का जो रेंज होता है बेटा, साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होती है। अगर मैं इसको खोल देता हूं तो ये पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 2 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो बेटा वैल्यू क्या बन जाएगी, -1.57 और 1.57। अब आप देखो यार इसके और इसके बीच में 7 आता है क्या। मैंने पाई को नॉर्मल तरीक़ा से खोल दिया, पाई की जगह 180 अंश, पाई की जगह मैंने रखा 3.14 क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। अब 3.14 में मैंने दिया 2 से भाग, ये कैसा है यही तो बता रहा हूँ बेटा, ये चीज़ कैसे आएगी आपके पास। देखो मैंने दिया 2 से भाग, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 1 2 5 10, 2 7 14, 0.2 अंकों के बाद में ये पाई की वैल्यू को मैंने इस तरीक़ा से डिफाइन कर लिया। अब जो बेटा जो 7 है, जो बेटा ये 7 है, 7 तो इसके अंतर्गत आता नहीं है क्योंकि इसमें -1.57 से 1.57 तक की वैल्यू आ सकती है। 7 तो भैया बहुत दूर पहुंच गया, पाकिस्तान की जड़ में पहुंच गया। अब इससे लाओ ना ज़बरदस्ती खींच के अपने मोहल्ले में। तो कैसे लाएंगे इसका तरीका बताता हूँ बेटा मैं। देखो तरीका सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो फिर हवा में कर लोगे तुम। इधर होता है पाई, इधर होता है बेटा 2 पाई, इधर होता है बेटा पाई, तो इधर होता नहीं बेटा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, सीधा करते हैं इसे। इधर होता है बेटा 0 तो इधर होता है पाई, ठीक है बेटा, इधर 0 तो इधर पाई। अगर बेटा इधर 2 पाई है तो इधर क्या होगा 3 पाई होगा, इधर 4 पाई है तो बेटा इधर क्या होगा 5 पाई होगा। क्लियर है बेटा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, यहाँ 4 पाई है, यहाँ 5 पाई है। अब बेटा जो 7 है उसे खींच के मुझे लाना है इसके बीच में। अब खींच के वो कैसे आएगा, तो बेटा खींच के आएगा वो एक तरीक़ा से, कैसे देखो बताता हूँ बेटा। देखो मैंने पाई, यहाँ इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 3.5
3.14, इसका मान क्या होता है 3.14 होता है। अगर बेटा मैं 3.14 में से पाई -7 करता हूँ तो 3.14 में से बेटा 7 घट जाएगा, नहीं घटेगा, आंसर क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस के 4 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, पर माइनस के 4 पॉइंट तो और भी अलग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भैया, इससे तो मेरा हल हो नहीं रहा, तो मैंने क्या किया 2 पाई ले लो बेटा, फिर मैंने 2 पाई लिया, 2 पाई में से बेटा 7 घटाया, 2 पाई देखो पाई पे मैंने चेक किया मेरा काम बिगड़ गया, फिर मैंने 2 पाई के पास गया, सैत इसका दुगना करो, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6.28 -7। अब बेटा अगर 7 में तो इसे घटाता हूँ, देखो 7 में से मैंने घटाया 6.28, समझते रहे ना, 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में तो 2 गए तो 7 बचे, यहाँ बचा बेटा 0। देखना बेटा ये क्या आएगा -72, -72 इनके बीच में आएगा नहीं आएगा, अरे भैया दौड़ कर आएगा, साले को ज़बरदस्ती पकड़ लाए हम, कैसे नहीं आएगा, आ गया बेटा। इस तरीक़ा से हम इसका यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया समझना आप, साइन इनवर्स ये, और बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, साइन 7 की जगह मैंने क्या कर दिया 2 पाई -7 कर दिया, 2 पाई -7 कर दिया अपने एरिया में लाने के लिए। बेटा साइन 2 पाई का मतलब क्या होता है, अब आ जाओ चतुर्थांश की तरफ। बेटा क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चतुर्थांश की बात करूं तो यहाँ सभी ऑल शुगर 2 कॉफ़ी सब प्लस के होते हैं। बेटा 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 18 दूनी 36, 360, 360 में तो कुछ घट रहा है तो बेटा यहाँ आएगा। यहाँ क्या होता है ऑल शुगर 2 कॉफ़ी, यहाँ कॉस के प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस के होते हैं। तो बेटा क्या कर दूंगा साइन इनवर्स माइनस के साइन रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका 7, यहाँ आ जाएगा आपका 7। तो बेटा 7 नहीं लिखकर यहाँ क्या लिखूँगा बेटा मैं 2 पाई -7। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, माइनस भीतर गुणा करूँगा तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 7 -2 पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया बेटा 7 - 2 पाई इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए, आप टेंशन लो मत बिल्कुल भी। क्लियर है बेटा, क्योंकि इस वैल्यू को करने में मेरा इनके बीच में मान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले में आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। देखो बेटा इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसने कहा बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, बेटा ये चीज़ है। अब मुझे पता है कि जो कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की रेंज होती है 0 और पाई, तो कहने का मतलब 0 और 3.14 के बीच मान होना चाहिए मेरा, इतना ही तो मान होना चाहिए क्योंकि इसकी रेंज इतनी है। पर भैया ये 10 जो है 10 इसके बीच में थोड़ी आ रहा है, 10 बीच में तो आ ना रहा भैया, तो साले को पकड़ के खींच के लाओ ना, इसे 10 है उसके बीच में बढ़ाओ, तो बढ़ेगा कैसे। तो भैया बढ़ाने का तो एक तरीका है, पहले पाई रख के देखो। अगर बेटा मैंने यहाँ पाई -10 किया, अगर मैंने पाई -10 किया तो पाई का मान होता है 3.14 -10, तो वैल्यू किस में आएगी माइनस में, और यहाँ तो कोई भी माइनस में नहीं है, तो मेरे लिए पाई बेकार। फिर मैंने ट्राई किया 2 पाई -10 किया, 2 पाई का मतलब 2 गुणा 3.14 बराबर -10, 3 दूनी 6। अब भी बेटा मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तब भी ये माइनस आएगा, ये मेरे मतलब का फिर भी नहीं है, ये भी मेरे मतलब का नहीं। अब मैं गया, मैंने कहा भैया 3 पाई तू आ जा, इसको लेने गया। 3 पाई की जब 14 थी 42 और 3 3 9, ये किया तो बेटा 10 में से 10 फिर भी ज़्यादा, 10 में से ये घटाऊंगा फिर भी माइनस का रहा है। अरे भैया मैं तो परेशान हो गया। फिर मैं गया 4 पाई के पास, मैंने कहा 4 पाई तू ही मेरी सुन ले। तो 4 पाई ने कही बता भैया क्या प्रॉब्लम है। 4 पाई ने कहा पाई की वैल्यू रख, 4 गुणा 3.14 -10, 14 चौका 56 और 4 तिया 12। अगर बेटा मैं इसमें से इसे घटाता हूँ तो वैल्यू क्या आती है 2.56। अब ये बताओ 2.56 0 और 3.14 के बीच आ गई, अरे आ गई ना। अब क्या है, अब मुझे पता पड़ गया कि ये सॉल्यूशन इससे हो जाएगा 4 पाई से। तो मैंने क्या किया कॉस इनवर्स कॉस, और भैया इसकी जगह 10 की जगह क्या रख दूंगा 4 पाई के 10। अब बेटा यहाँ देखो, अब जा तक तो तुम आ गए। अब चतुर्थांश की बात करो चतुर्थांश की बात करता हूँ, ऑल शुगर 2 कॉफ़ी, पाई की वैल्यू है 80, 3 चौक 36 दूनी 72। बेटा ये क्या है, इससे ऊपर जा रहा है। देखो कॉस इनवर्स बेटा देखो कॉस तो यहाँ आएगा ही आएगा, पर माइनस की बात करिए तो ये आ जाएगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ कॉस कैसा होता है, प्लस होता, बाकी सब क्या होते हैं माइनस होते हैं। कॉस ही है तो वो तो प्लस रहेगा ही रहेगा बेटा। लो भैया जी कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या 4 पाई के 10। बेटा अब उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं और क्वेश्चन इसके टाइप के आपको करा दूंगा। अब चलते हैं आगे बेटा।
क्लियर है बेटा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया है, क्योंकि बेटा पेपर में ज़्यादातर ये दो क्वेश्चन काफ़ी ईयर पहले दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन किस तरीक़ा से पेपर सेट में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। क्वेश्चन है माइनस, अगर बेटा इस तरीक़ा से दिया हुआ कॉस, क्या दिया हुआ है बेटा 7π/6, अगर बेटा मुझे इसे सॉल्व करना है, कुछ लोग क्या करेंगे कॉस से कॉस काट दिया, 7π/6 इसका आंसर हो गया। अबे भैया जरा दिमाग के घोड़ा दौड़ा के ये सोच 7π/6 की वैल्यू कितनी, ये देख 18 सत्ते देखो 7 गुणा 180/6, 6 तिया 18, 7 तिया क्या होगी 210 वैल्यू हो गई। और भैया कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है मेरी वैल्यू 0 और पाई का मतलब 180 अंश, 0 और 180 अंश के बीच ही होनी चाहिए जब भी मैं इसको हल करूंगा। और ये पाई ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, ये तो दूसरे मोहल्ले का लौंडा है, इसे तो अपने मोहल्ले में लेके आना पड़ेगा। और अपने मोहल्ले में कैसे लाएंगे, ये देखो ये तो दूसरे मोहल्ले को, इसने हम साथ पंगा किया तो इसे अपने मोहल्ले में खींच कर लाओ। अपने मोहल्ले में खींचने का तरीका क्या है, देखो कॉस इनवर्स बेटा, देखो कॉस कहाँ प्लस होता है, 360 वाले एरिया में कॉस प्लस होता है ना, वहाँ ले जाओ इसे पकड़ के। 6 दूनी 12, 2 12 में से क्या घटाऊँ जो 7 आ जाए, 5 घटा दो बेटा बट्टे 6, यहाँ पाई लगा दो, यहाँ पाई लगा दो, अब तो हो गया 6 दूनी 12, 12 में से क्या घटाऊँ जो 7 आ जाए, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गई तो क्या बचेंगे 7/6। मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ बेटा। अब देखना, अरे यार कोई नहीं कॉस इसे ऐसा कर दे, क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये पहुंच गया भैया थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 360 में से थीटा गया, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, वहाँ आपका चिन्ह भी चेंज नहीं होता। तो कॉस इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 5π/6 बेटा इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। कॉस है कॉस कट क्या बचा बेटा 5π/6, मेरा आंसर आ गया, खत्म बेटा। इस तरीका का क्वेश्चन ये इस तरीका से हल होते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। अगर इसमें पल्ले ना पड़ा तो अगले में पल्ले पड़ेगा, कब तक ना पल्ले पड़ेगा, हम भी आके पल्ले के चक्कर में ही है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स यहाँ है साइन 3π/4, इसको हल करो बेटा। इसको हल करने का वही तरीका है, देखना 3π 4 से 45 दिया कितने हो गए, 45 नंबर 180 अंश हो गए बेटा। साइन की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के बीच होती है 90 और 180 के, 90 के और -90 के बीच होती है। ये तो वैल्यू मेरी आ ही नहीं रही, तो इसे हल कर दो ना बेटा। कैसे हल कर देंगे, साइन इसे चेंज कर दो भैया, साइन यहाँ आ गया, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 का 3 में भाग जा रहा है, जाता है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा दूँ मैं, 4 में से 1 घटा दिया बट्टे 4 बन गया बेटा। लो देखना 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3/4 बचेगा। यहाँ पाई चिपक रहा तो यहाँ भी पाई बना दो बेटा। अब 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई। अब क्या बेटा, अब इसे सॉल्व कर दो। ये जो है कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचा बेटा, देखना ऑल शुगर टू कॉफ़ी। देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहने का दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ क्या होता है, साइन और कॉस कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। साइन और कोसेक कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ क्या बचा साइन, और यहाँ क्या आ गया π/4। अब मैंने क्या किया बेटा, साइन से साइन कैंसिल किया, π/4 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, समझ में जब तक ना आए वीडियो देखते रहना, क्योंकि मैं इस तरीके के बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको। मैं कराने को तो बेटा और लोगों की तरह आपको इसी चैप्टर में बहुत सी चीज़ें करा देता, पर बेटा मेरा कॉन्सेप्ट है तुम्हें चीज़ें सिखाना। तुम जब तक चीज़ें सीखोगे नहीं ना, जब तक तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो पहले चीज़ों को सीखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया tan इनवर्स 3π/4, ये है बेटा, ये क्वेश्चन है मेरा। अब इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि tan की जो वैल्यू मेरे पास होती है, tan कहाँ लाई करता है, -90 से 90 के बीच में। भैया ये तो आ नहीं रहा, भैया इसे कैसे करें। अरे कुछ नहीं यार, tan इनवर्स वही फंडा जो फंडा मैं यूज करता हुआ आ रहा हूँ। देखना 4 का यहाँ भाई यहाँ tan आ गया। अब देखो 4 से 3 में भाग देना, 4 एकम 4, एक बार गया, 4 एकम 4, 4 में से क्या घटाऊं जो 3 आ जाए, 1 घटा दो, माइनस का 1/4। और भैया यहाँ लगा हुआ है सब पे पाई, तो पाई से बना दो, पाई से बना दो।
अरे एक है, एक गुणा पाई लिखूँ मैं या पाई लिखूँ, बात तो एक ही है ना, क्लियर, क्योंकि पाई की गुणा उसमें हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी। अब क्या हो गया बेटा, 10 से 10 खत्म, अब क्या बचा, अरे 10 से 10 मत खत्म करो अभी, इतनी जल्दी क्या पड़ रही है हमें, चलो बेटा जल्दी हो रही है थोड़ी सी। 10 180 माइनस थीटा, सेकंड 180 माइनस थीटा का मतलब साइन वाली कैटेगरी में आ गया। यहाँ क्या होता है, साइन और कोसेक ही होते हैं प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स माइनस के 10 पाई/4। बेटा अब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या बचा, माइनस पाई/4, इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में सभी आ जाएंगे अगर दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मैं आपको जब तक नहीं मानूंगा जब तक आप सीख नहीं जाओगे, मुझे अभी भैया कसम है, मैं भी ना मानने वाला। अगर भैया क्या है, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई/4 है बेटा, इसको हल करना, कैसे हल होगा, अरे भैया इसको क्या करना, इसको तो ऐसा कर दो ना, कॉट इनवर्स 1 और कॉट 4 एकम 4, एक बार गया, 5 लाने के लिए 1 जोड़ दो, 1/4, इसको भी पाई बना दो भैया, इसको भी पाई बना दो, लो भैया हल हो गया। अरे बहुत बढ़िया बात, ये तो हल हो गया, 4 एकम 4 और 1 5। अब भैया अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये भैया ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 180 प्लस थीटा, और यहाँ क्या होता है, tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, cot इनवर्स 1, और भैया इसको क्या किया मैंने, cot पाई/4। अब बेटा मैं क्या करूँगा, cot से cot कैंसिल, बचा क्या, पाई/4, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई टेंशन नहीं है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर तुम्हें टेंशन होने लगी ना तो मामला गोल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एनडीए एयरफोर्स की सबसे इजी चैप्टर माना जाता है ये। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीका से बेटा, देखो अगर आता है साइन इनवर्स, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, देखते रहो आप। साइन 7 पाई/4 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने का मतलब है मेरे को 4 एकम 4 और 3 पाई, पाई प्लस 3 पाई भी कर सकता हूँ, पाई प्लस 3 पाई करूँगा तो ये 180 से 10 वाले खाने में पहुँच जाए। तो इसे सस्ता बनाने के लिए क्या करूँगा, साइन 4 दूनी 8, साइन लिख दो 4 दूनी 8, 2 पाई में से क्या घटाऊँ, जो 7 पाई आ जाए भैया, इसमें से तुम ना 1 पाई घटा दो, पाई घटा दिया, लो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, 1 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ होता है, 180 माइनस थीटा साइन की कैटेगरी में सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ क्या होता है बेटा, साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, साइन माइनस साइन पाई/4, और बेटा साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, पाई/4, आपका आंसर बचा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया होगा क्लियर है बेटा, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार, अब तो कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया। 18 दूनी 36, और यार 18 दूनी 36 माइनस होगा, ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, 18 दूनी 36 ना होते 360, में पाई समझ रहा था। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोसेक इनवर्स कोसेक के 13 पाई/4, कोसेक इनवर्स कोसेक के 13 पाई/4, इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा भैया जी, इसका आंसर क्या होगा, इसको तो सरल ही कर दो आप, लो यार सरल कर दिया, कोसेक इनवर्स कोसेक बेटा 4 तिया 12, 3 पाई प्लस के 4, 1 पाई, 4 तिया 12, 12 और 1 13। अब क्या है भैया, देखो ये कहाँ पहुँच गया, 18 तिया 18 क्या 54, 360, ये खाना में कहाँ आ गया, 3C वाले खाने में आ गया, सी से भी पहुँच गया ऊपर खाने में, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर के खाने में पहुँच गया। जब ये इस खाने में आ गया ए में, इसमें क्या होता है, सभी कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स, बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोसेक पाई/4, और भैया इससे ये कट्टम, क्या बचा, पाई/4। बेटा यहाँ पे क्या, पाई 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 प्लस थीटा है, तो 540 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, 270 की वैल्यू आई, तो ये क्या हुई, 360 से ऊपर पहुँच गया ना, 360 से सर्किल मेरा ऊपर पहुँच गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक कराऊंगा इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लो यार, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, आपको इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगला है tan इनवर्स 3 पाई/4, बेटा इसको कैसे हल करेंगे बताओ। अबे भैया इसको क्या करेंगे, लिख दो, अब तो तुम सीख गए होगे, tan
भैया 3 पाई है, पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो बेटा, पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिया। 180 में से कुछ घट रहा है, 180 में साइन प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। टेन इनवर्स भैया भीतर का आ जाएगा माइनस के 10 पाई बाई 4, और बेटा 10 से 10 खत्म, माइनस के पाई बाई 4 आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे शेर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कोसेक का, हो गया कॉस का। कॉस का देख लो, कॉस इनवर्स बेटा ये सभी पेपर सेटों में तो चुराए हुए क्वेश्चन है। कॉस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 बेटा इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताना। अरे भैया कॉस इनवर्स है, कॉस जहाँ लिखो 6 से कितनी बार जा रहा है भाग, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 पाई प्लस के पाई बाई 3 6, 6 दूनी 12 और एक 13, 13 बट्टे 6 कर दिया। अब बेटा मुझे क्या करना है, 2 पाई का मतलब 18 दूनी 36, 36 से ऊपर चला गया, ए में आ गया। यहाँ क्या होते हैं, सभी प्लस होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई पाई बाई 6 हो गया बेटा, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 6, खत्म आंसर बेटा। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर आ रहा हो समझ में तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना बेटा। लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तो उम्मीद करता हूँ कि यार इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा बेटा। अब तो बेटा ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में आपने पढ़े हैं, जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है वो मैंने सभी क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटों में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं यहाँ कोई भी चीज़ कराता हूँ ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ तो बेटा उसके सभी पेपर सेटों में पूछे हुए क्वेश्चनों को लाता हूँ। 2010 से लेकर 2021 तक के जितने पेपर सेट, एयरफोर्स के पेपर सेट हो, NDA के हो और CGL के हो, जितने भी बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें से छांटे हुए क्वेश्चन है बेटा ये। अगला ये हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर सेट में आया हुआ है। tan इनवर्स है बेटा, देखना tan इनवर्स और tan 7 पाई बाई 6 है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अरे भैया अब तो सॉल्व करना सीख जाओ मेरे चीतो। tan इनवर्स है ये क्या होगा, tan 6 से 7 पाई में भाग दो, कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा। तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 6, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। 6 पाई एकम 6 पाई, 6 पाई में एक जोड़ा तो 7 पाई। अगर बेटा मैं इस चीज़ को देखूं तो पाई प्लस ये किस में पहुंच गया, प्लस की, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, इस क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ tan और cot प्लस होते हैं तो भैया कोई टेंशन नहीं, tan क्या होता प्लस होता, पाई बाई 6 हो गया। अब क्या है, 10 से 10 कट, आंसर क्या बचा बेटा पाई बाई 6, ये मेरा आंसर हो गया, ख़त्म। बेटा मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन ये और कम से कम 10 क्वेश्चन वो कराएं, 20 से 22 क्वेश्चन कराएं बेटा। मैंने एक छोटा सा टाइप पकड़ा है अभी, इसको मैं 4 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। कभी भी तुम यूनिवर्स का कोई क्वेश्चन है हवा में उड़ाइए आओगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ साथ बाय बाय।